नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल रात को बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दिया। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि काउंसलिंग लिस्ट का इंतजार 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को काफ़ी लंबे समय से था और दिन रात वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे। दिन रात बीएसएससी का वेबसाइट चेक कर रहे थे, कई बार आंदोलन करना पड़ रहा था। इसके बावजूद भी बीएसएससी के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने डू और डाई, करो या मरो वाला आंदोलन करने की बात कही और 7 दिसंबर को बीएसएससी ऑफिस पे डू और डाई वाला आंदोलन करने की बात कही कि जो भी हो जाए हम लोग लिस्ट और तिथि घोषित करवा के ही वहां से हटेंगे, चाहे जो करना हो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष को कर ले। तो जब लगा कि डू और डाई वाला आंदोलन करने वाले हैं ये परीक्षार्थी, तो कल रात को 11 बजे के लगभग बीएसएससी ने काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दिया। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप आंदोलन के वजह से ही कुछ ना कुछ इस बहाली में आगे कदम उठाते रहे शुरू से, तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ ही आपसे हम शिकायत भी कर रहे हैं बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय कि आपने फिर आधा अधूरा काम कर दिया। आपको काउंसलिंग लिस्ट के साथ ही काउंसलिंग की तिथि भी घोषित करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी आपने काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं किया है। तो ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो जल्द से जल्द आप काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, अन्यथा फिर हम लोग को आंदोलन न करना पड़ जाए। अगर आप जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करेंगे तो हम लोग को फिर से आंदोलन करना पड़ जाएगा। और आप तमाम परीक्षार्थियों को ये बताना चाहते हैं कि 7 दिसंबर का जो आंदोलन था, अब उस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, क्योंकि बीएसएससी ने जब काउंसलिंग का लिस्ट जारी ही कर दिया है तो अभी आंदोलन करना उचित नहीं है। और काउंसलिंग की तिथि अगर जल्द घोषित नहीं करती है बीएसएससी, तब फिर हम लोग एक डेट डिसाइड करेंगे और उस दिन आंदोलन करेंगे। और इस काउंसलिंग लिस्ट में जिन परीक्षार्थियों का रोल नंबर शामिल है, जो लोग इसमें सफल हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। और जिन लोगों का इसमें रोल नंबर नहीं आ पाया है, जो लोग इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, हम जान रहे हैं कि आप पे क्या बीत रही होगी। 7.5 साल से आप इंतजार कर रहे थे, तो आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, ये मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। लेकिन ये वक्त है आपको अपना आत्मबल मजबूत रखने का और हौसला बनाए रखने का, क्योंकि आगे भी आपकी परीक्षा होगी, बिहार दरोगा की, बीपीएससी की, या और भी जो सचिवालय सहायक की आएगी, द्वितीय इंटर स्तरीय आएगी, तो वो सब परीक्षा भी आपको देनी है। तो इसलिए आप हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि आप अगर हिम्मत हार जाइएगा तो फिर आगे जो परीक्षाएं हैं वो गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए आप हिम्मत से काम लीजिए और अपना आत्मबल मजबूत रखिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया। जाहिर सी बात है कि 53,000 में 53,000 सफल नहीं हो सकते हैं, जितना सीट है उतना ही का सिलेक्शन होगा। तो आपको थोड़ा हिम्मत रखना चाहिए और रखिए भी, और पूरे आत्मबल के साथ आप अगली परीक्षा की तैयारी कीजिए, पूरे जी जान से तैयारी कीजिए। और इस रिजल्ट में, इस काउंसलिंग लिस्ट में अगर आपको कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है, किसी भी तरह की गड़बड़ी लग रही है, तो उसको जरूर उजागर कीजिए और मुझे भी बताइए। अगर कहीं भी गड़बड़ी होगी तो हम लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे। और हमारी कोशिश है कि एक भी सीट पर फर्जी स्टूडेंट ना जाए, एक भी सीट पे पैसों पे, पैरवी पे किसी की बहाली ना हो। और हो सकता है, जैसे कि संभावना लग रहा है, कि दूसरा काउंसलिंग लिस्ट भी जारी करना पड़े, क्योंकि जिस तरह से बीएसएससी ने काउंसलिंग का लिस्ट दिया है, इसको 2 गुना लिस्ट देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हो, और बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में हैं, जो इस बार भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हुए होंगे। तो वैसे लोग काउंसलिंग में हो सकता है नहीं आवे, या आने के बाद भी वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रहने की पूरी संभावना है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य भी रखिए और अगली परीक्षा की तैयारी भी कीजिए। और जैसे ही अगर एक भी सीट खाली रहेगी, हम पूरे काउंसलिंग पे नजर रखेंगे। हम खुद पटना में मौजूद रहेंगे काउंसलिंग के समय में, और पूरे काउंसलिंग पे नजर रखेंगे हम लोग। और एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, और एक भी सीट पर पैसा पैरवी से नहीं जाना चाहिए, कोई भी मेरिट वाले का सिर्फ होना चाहिए। अगर एक भी सीट पे धांधली करने की कोशिश ये लोग करेंगे तो हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसा करेंगे जैसा परमेश्वरम और सुधीर कुमार का हुआ, उससे भी बुरा स्थिति इन लोग का हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, आत्मबल मजबूत रखिए, हौसला बनाए रखिए, और अगली परीक्षा की आप तैयारी भी कीजिए। और कहीं भी आपको गड़बड़ी लगे तो वो हमें भी बताइए, उजागर कीजिए। और हो सकता है सेकेंड लिस्ट जारी हो, अगर एक भी सीट खाली रह जाती है तो हम लोग दोबारा काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग लिस्ट जारी करवाएंगे। हम लोग, ऐसा नहीं है कि आपका साथ हम छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि काउंसलिंग का लिस्ट जारी हो गया तो हम लोग अब छोड़ दिए, नहीं। जब तक एक एक सीट पे ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, एक एक सीट नहीं भर दी जाती है, तब तक हम लोग रहेंगे। और एक एक सीट भरने के बाद ही हमारा आंदोलन खत्म होगा। हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हम लोग का चल रहा है।
तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग का साथ हम लोगों ने छोड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप लोगों के साथ अभी भी है और आगे भी रहेंगे। जब तक एक एक सीट नहीं भर जाती है तब तक हम लोग इस चीज को छोड़ने वाले नहीं है, इस बहाली को छोड़ने वाले नहीं है। और जो लोग सफल हो गए इसमें मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है उनको बहुत बहुत बधाई। और उनसे हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर एक भी सीट खाली रहती है तो उसकी सूचना अगर आपको पता चले, कुछ भी गड़बड़ी के बारे में पता चले या एक सीट खाली रह जाए, कुछ भी हो, तो आप लोग हम लोग को भी, हमें भी बताइए। और उस समय जो लोग अभी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं उनके लिए हम लोग को लड़ना है, और जो सफल हो चुके हैं वो लोग भी उस समय साथ दीजिएगा। क्योंकि अभी जब हम लोग एकजुट होकर लड़ रहे थे तो मान लीजिए उनमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया, कुछ लोगों का नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका हम साथ छोड़ देंगे। नहीं, उनके साथ हम खड़े रहेंगे, और जहां भी उनके साथ गलत होगा हम लोग उनके साथ भी रहेंगे और लड़ेंगे उनके लिए। तो एक एक सीट के लिए हम लोग लड़ेंगे कि एक एक सीट पे बहाली पूर्ण हो, एक भी सीट इसमें खाली ना जाए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को भी हम कहना चाह रहे हैं, एक भी सीट खाली ना रहे, इस बात का आप पूरी व्यवस्था कीजिए कि एक भी सीट खाली ना रहे। क्योंकि एक भी सीट खाली रहेगी तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हर हाल में 13,120 है तो 13,120 पद पे आपको बहाली पूरी करनी पड़ेगी। और ये जो बहाली यहां तक पहुंच पाई है इसमें आप तमाम परीक्षार्थियों का बहुत योगदान रहा। आप लोग एकजुट होकर आंदोलन करते रहे। बीएसएससी प्लानिंग टीम के जो भी मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, आप सभी का बहुत योगदान रहा कि आपने सबों को एकजुट करके रखा शुरू से लेकर अभी तक, और आगे भी आप लोग को साथ देना है। जितने भी लोग हैं हम लोग एकजुट रहेंगे। और जितने भी यूट्यूबर भाई हैं जो स्टूडेंट्स हैं और यूट्यूब चलाते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी छात्रों को एकजुट करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो जितने भी आप लोग तमाम परीक्षार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, प्लानिंग टीम के जितने भी मेंबर हैं, जितने यूट्यूबर भाई बहन हैं, आप सभी का बहुत योगदान रहा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक इस बहाली को लाने में आप लोगों ने काफी सहयोग किया, साथ दिया, आंदोलन में हमेशा साथ दिया। और जितने भी यूट्यूबर चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उन सभी मीडिया बंधुओं को जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसके बाद जो अखबार वाले मीडिया बंधु है, टीवी चैनल वाले मीडिया बंधु हैं, आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने भी इस मुहिम में हम लोग का साथ दिया, छात्र आंदोलन में साथ दिया। और ये बहाली यहाँ तक पहुंचाने में आप लोगों ने भी हम लोगों का काफी साथ दिया। इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आगे बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपने काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दिया, लेकिन आपने कटअप नहीं दिया, परीक्षार्थियों का मार्क्स नहीं बताया, तो ये बहुत बड़ी आपने गलती की है। पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं रहने दिया। अभी जो लोग सफल हो गए उनको भी पता नहीं कि उनको कितना मार्क्स एग्जैक्ट आया, जो असफल हो गए उनको ये नहीं पता है कि कितना मार्क्स से उनको असफल कर दिया गया। तो आपको कटअप जारी करना चाहिए और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करना चाहिए। और आगामी दरोगा बहाली में भी, हर बहाली में ये सब होना चाहिए। ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट देना चाहिए, आंसर की जारी हो, कटअप के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाना चाहिए। तो 7 दिसंबर को दिन में 1 बजे पटना कॉलेज में पारदर्शिता लाने के मुद्दे पे हम लोग एक मीटिंग रखे हैं। तो जो लोग पटना में या पटना के आसपास होंगे वो लोग जरूर आइए इस मीटिंग में, ताकि आगामी सभी बहाली प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जाए और छात्रों के साथ, किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। धन्यवाद। जय हिंद।